Welcome to Aspire Ada। ज्योग्राफी के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं। नोट्स हमने आपको दे दिए हैं सारे, हैंड रिटन भी दिए हैं और टाइप वाले दिए हैं, यानी कि आधा हिस्सा टाइप वाला है और आधा हिस्सा हैंड रिटन है। मगर इसके अलावा भी कुछ चीजें पढ़नी हैं, तो आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आपके पास एक होनी चाहिए नोटबुक, क्योंकि जो बच्चा खुद लिखता नहीं है वो लर्न भी नहीं करता। नोटबुक के अलावा एक मिलता है स्टेंसिल, 10 से 15 रुपए का, 15 रुपए का मिलता है, जिसमें इंडिया के मैप की आउटलाइनिंग होती है। ये दोनों चीजें खरीदनी है और इसके बिना चारा नहीं है। अब नोटबुक कौन सी खरीदनी है? तो नोटबुक खरीदनी है स्पाइरल वाली और वाइट शीट वाली खरीदनी है, यानी कि उसमें लाइनिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे ये देखो, ये स्क्रीन आपको दिख रही है वाइट, इस तरीके की होनी चाहिए, बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए वाइट। क्योंकि हम ड्रॉ करेंगे, इमेजेस बनाएंगे, इंडिया बनाएंगे, जम्मू कश्मीर बनाएंगे, पहाड़ बनाएंगे, हिमालय बनाएंगे, और जब हम रॉक्स पढ़ेंगे तो रॉक बनाएंगे। तो ड्रॉ करना बड़ा जरूरी है, ठीक है। अब नोट में जो बातें लिखी हैं इस पे हम बाद में आएंगे, पहले हम कुछ लर्न करते हैं। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, तो ये आपको बात याद रखनी है कि पहले एक नोटबुक होनी चाहिए वाइट स्पाइरल वाली और एक स्टेंसिल। पहले ये लेक्चर देखो, आज ये दोनों चीजें ले आओ और फिर अपने हाथों से नोट्स बनाओ। ज्यादा नहीं, बहुत कम लिखना पड़ेगा, बट लिखना है। तो देखो, सुनो मेरी बात। मिर्जा गालिब का एक शेर है, मैं अक्सर सुनाता हूं क्लास में, जब भी ज्योग्राफी सुनाता हूं, पढ़ाता हूं, कि कुछ ना था तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, मैं जो ना होता तो क्या होता, और हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता। यानी कि दुनिया में कुछ नहीं था, ना जमीन थी, ना आसमान था, ना गैलेक्सीज थी, ना स्टार्स थे, ना यूनिवर्स था। तो इन सारी चीजों का क्रिएटर था, यानी कि गॉड था। और बाइबल की एक स्टेटमेंट में पढ़ने जा रहा हूं, बाइबल में लिखा कि गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट, यानी कि ऐसे दुनिया बन गई। इस्लाम भी कहता कि खुदा ने जमी, आसमान, चांद, सूरज, सितारे बनाए 6 दिनों में। हिंदू रिलीजन भी यही कहता है और सारे रिलीजन इस बात को मानते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स को लेके। अब देखिए, इस यूनिवर्स में कुछ भी नहीं था, यानी कि देयर वाज नथिंग, कुछ नहीं था। तो इस यूनिवर्स में गैसेस पार्टिकल्स थे। अब ये गैसेस पार्टिकल ऐसे 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 गोलाई में घूमते 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 घूमते, ये गैस का बहुत बड़ा जो हिस्सा है, बॉल है, ये छोटा होता गया। जब ये छोटा हुआ, इसकी डेंसिटी भी बढ़ी और इसका एरिया हुआ कम, इसके अंदर का प्रेशर हुआ ज्यादा, तो ये फट गया। फटने को बोलते हैं अंग्रेजी में बैंग, और बहुत बड़ा बैंग हुआ, बहुत बड़ा धमाका हुआ, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बिग। यानी कि बिग और बैंग हुआ, बहुत बड़ा धमाका हुआ, और इस बिग और बैंग से बनने लगा हमारा यूनिवर्स। क्या बनने लगा? यूनिवर्स। तो पेपर में यहां से सवाल शुरू होते हैं कि मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेबल थ्योरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स इज बिग बैंग। बिग बैंग थ्योरी से जमीन, आसमान, पूरे सब कुछ बना।
यानी कि ये चीजें जुड़ी हुई थी और खुलते 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 चीजें खुलती चली गई है। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा कि जब से यूनिवर्स बना है गैलेक्सीज एक दूसरे से रिसीड कर रही हैं, भाग रही हैं। गैलेक्सीज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स। और जब क्यामत का दिन होगा, डूम्स डे होगा, जजमेंट का डे होगा, तब सूरज पास आएगा, चीजें सिकुड़ने लगेंगी। यानी कि इस बिग बैंग थ्योरी का प्रूफ भी है मेजर रिलीजन्स में। इवन इस्लाम में भी खुदा कहता कि डू नॉट द अनबिलीवर्स सी दैट हेवंस एंड अर्थ वर स्यून टुगेदर एंड इट इज वी हु मेड देम अपार्ट। वो लोग जो ईमान नहीं लाए देखते नहीं जमीन और आसमान जुड़े हुए थे, इनको हमने अलग अलग करके बनाया। ठीक है, अब आपको नोटबुक पे क्या लिखना है मैं उस पे आता हूं और फिर हम ज्योग्राफी शुरू करेंगे। तो नोटबुक ओपन करो और वहां पे लिखो पहला पॉइंट। अभी ज्योग्राफी हेडिंग मत डालो, पहला पॉइंट लिखो ऐसे करके, बिग बैंग थियरी। और सिर्फ इतना लिख दो, बिग बैंग थियरी वाज गिवन बाय एडवर्ड लेमेटर, LAMAITRE। बिग बैंग थियरी वाज गिवन बाय एडवर्ड लेमेटर। ठीक है, अब इसकी स्टेटमेंट नहीं लिखनी है। अगर आपने 2009 में 10th क्लास पास की होगी, 2009 से पहले, तो तब 10th क्लास ना 10th सॉरी 9th क्लास में पहला चैप्टर हुआ करता था द यूनिवर्स। और इस यूनिवर्स में बिग बैंग थ्योरी, स्टेडी स्टेट थ्योरी, पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, ऐसी थ्योरीज पढ़ाई जाती थी। तो एक पॉइंट आपको लिखना है बिग बैंग थ्योरी। बस, बिग बैंग थ्योरी से यूनिवर्स की बिगिनिंग हुई और ये थ्योरी किसने दी? एडवर्ड लेमेटर ने। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज बता रहा हूं, फिर मैं यहां पे आऊंगा ज्योग्राफी क्या होती है, अर्थ क्या होता है, स्टार्स क्या होते हैं, इंडिया के बारे में मैं आपको बताऊं। पूरे इंडिया के 92 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं। मैं 92 के 92 डिस्ट्रिक्ट्स गिन के बताऊंगा और हिमालय की एक एक चोटी में आपको गिन के बताऊंगा। हिंदुस्तान के अंदर के सिर्फ मैं जम्मू कश्मीर के 150 पासेस पढ़ा दूंगा आपको, बट बिगिनिंग हम यहां से कर रहे हैं। अब देखो, जब बिग बैंग थ्योरी आई तो इस थ्योरी ने कहा कि भाई यूनिवर्स बन गया और एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था टोलोमी। क्या नाम था? टोलोमी। इस टोलोमी ने कहा कि पूरे यूनिवर्स का या हमारे सोलर सिस्टम का, सोलर सिस्टम बाद में आया, या यूनिवर्स का सेंटर है हमारी अर्थ, और बाकी प्लेनेट मरकुरी हो, मार्स हो, जुपिटर हो, सैटर्न हो, नेपट्यून हो, इंक्लूडिंग सन, ये इसके इर्द गिर्द ऐसे 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 करके घूमते हैं। ये बात किसने कही थी? टोलोमी ने। और अर्थ को बोलते हैं जियो। टोलोमी की इस थ्योरी को बोला जाता है जियो सेंट्रिक थ्योरी। क्या बोलते इसको? जियो सेंट्रिक थ्योरी। तो किसने आइडिया दिया था जियो सेंट्रिक थ्योरी का? टोलोमी ने। ये पेपर में पूछा जाता, हु गेव द आइडिया ऑफ जियो सेंट्रिक थ्योरी? किसने दिया? टोलोमी ने। अब मैं आपको ले चलूंगा पहले क्लास 9th में, जहां आपने पढ़ा था केपलर्स लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन। शोक डालेंगे फिर ज्योग्राफी शुरू करेंगे। टोलोमी ने कहा भाई पूरी दुनिया का सेंटर है अर्थ और बाकी प्लेनेट इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। टोलोमी के बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जॉन, नहीं सॉरी, जिनका नाम था निकोलस कॉपरनिकस। जिनका नाम था निकोलस कॉपरनिकस। निकोलस कॉपरनिकस ने कहा भाई अगर पूरी दुनिया का सेंटर है अर्थ, तो आप ये बताओ ये दिन और रात कैसे बनते हैं, सीजन्स कैसे बनते हैं। तो टोलोमी इस बात का प्रूफ ना दे पाए, जिसकी वजह से टोलोमी की जियोसेंट्रिक थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। दिस थ्योरी इज नो मोर।
और निकोलस कॉपरनिकस ने कहा अर्थ नहीं बल्कि सन है हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर और बाकी प्लेनेट इसके इर्द गिर्द सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। ये सर्कुलर याद रखना है। अब सन को बोलते हैं हीलियो, इसलिए निकोलस कॉपरनिकस थ्योरी को बोला, इनकी थ्योरी को बोला जाता हीलियो सेंट्रिक थ्योरी। पहले ऐसे वाले क्वेश्चन आईएएस में पूछे जाते थे, 2003 में भी पूछा गया हुआ था कि हीलियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दी, बट अब आईएएस में तो ऐसी चीजें नहीं पूछी जाती, बल्कि एनडीए, सीडीएस, आईबी, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस के पेपरों में ये बातें आज भी पूछी जाती हैं। निकोलस कॉपरनिकस ने एक नई थ्योरी दी जिस थ्योरी का नाम था हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। अब निकोलस कॉपरनिकस के होते हुए एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था टाइको ब्रेही। टाइको ब्रेही ने कहा भाई अगर सूरज है हमारे यूनिवर्स का सेंटर या सोलर सिस्टम का सेंटर, कुछ भी, अभी उस वक्त तो यही माना जाता था, और बाकी प्लेनेट घूमते हैं सर्कुलर पाथ में, तो आप बताओ हमें ये सीजन कैसे बनते हैं, गर्मी सर्दी वो जो होता वो कैसे बनते हैं। निकोलस कॉपरनिकस कुड नॉट गिव द रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ सीजन्स, इसलिए निकोलस कॉपरनिकस की थ्योरी को रिजेक्ट होना ही था कि टाइको ब्रेही की डेथ हो गई। जब टाइको ब्रेही की डेथ हो गई तो इन्होंने कुछ नया आइडिया भी ना दे पाए और पुरानी थ्योरी को रिजेक्ट करने का जो कंडीशन थी वो खत्म हो गई। इसलिए निकोलस कॉपरनिकस की हीलियोसेंट्रिक थ्योरी चलती रही बहुत साल तक, हजारों सालों तक। अब उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जॉन केपलर। क्लास 9th चैप्टर ग्रेविटेशन याद करो वो लम्हा, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। चाहे आपने एक ज्योग्राफी 10th के बाद ना पढ़ी हो, बल्कि बट 9th क्लास की साइंस का ग्रेविटेशन चैप्टर तो आपने पढ़ा है ना। अब ये मत बोलिएगा ये नहीं पढ़ा, हम ग्रेविटेशन चैप्टर में ये लिखा है। और मैं आई स्टिल रिमेंबर 2009 में मैंने 9th क्लास पढ़ी थी, 9th तब मैं 10th में था, तो नरिंद्रा की गाइड का लेफ्ट साइड डाउन पेज है। आई स्टिल रिमेंबर, आई स्वेयर आई रिमेंबर कि नरिंद्रा की गाइड का लेफ्ट वाला नीचे वाली साइड के पेज के हिस्से में लिखा हुआ है ये। तो जॉन केपलर की लॉज आपने पढ़ी। अब जॉन केपलर ने क्या बोला सुनते जाओ। जॉन केपलर ने बोला अर्थ तो सोलर सिस्टम का सेंटर बिल्कुल नहीं है, सन है सोलर सिस्टम का सेंटर, बट बाकी प्लैनेट सर्कुलर पाथ में नहीं घूमते, ये मैं नहीं मान सकता। जॉन केपलर ने नया आइडिया दिया कि भाई सन है सोलर सिस्टम का सेंटर, पहले सुनते जाओ फिर मैं बताऊंगा लिखना क्या है। बाकी प्लैनेट इसके इर्द गिर्द घूमते हैं इस शक्ल में, इसको बोलते पैराबोला। अगर आपने 12th क्लास में मैथ पढ़ा है तो आपको यह बात याद आ रही होगी, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 इक्वल टू कोई नंबर, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन है। देखो ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हम, साइंस भी पढ़ रहे हम, मैथ भी पढ़ रहे हम, ये निशानी होती है, अब समझ जाओ आप किसकी, चल तजुर्बे वाले मास्टर की। तो ये पैराबोला है। तो जॉन केपलर ने बोला सोलर सिस्टम का सेंटर है सन, अर्थ या तो कहीं यहां पे है घूम रही, या यहां पे घूम रही है, या यहां पे घूम रही है, या यहां पे घूम, इस रास्ते को बोलते ओब्लेट स्फेरॉइड पाथ, या इसको एलिप्टिकल पाथ भी बोलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं एनडीए का सवाल, एनडीए 2013 का सवाल, विच अमंग द फॉलोइंग gave the idea of elliptical orbit of earth around the sun, किसने दिया, जॉन केपलर ने। सीजीएल का सवाल बताता हूं, थोड़े दिनों के बाद एमसीक्यू दूंगा आपको ज्योग्राफी के। सीजीएल का सवाल बताता हूं, which among the following gave the present model of solar system, जॉन केपलर ने दिया। जॉन केपलर के इस आइडिया से
हमें ये भी पता चलता है समर कैसे बनता है, विंटर कैसे बनता है, ऑटम कैसे बनता है, मॉनसून, ये सारे सीजन हमें कैसे बनते हैं ये भी पता चलता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं ये भी पता चलता है। 21 जून और 22 दिसंबर को दिन और रातें बड़ी लंबी होती हैं ये भी पता चलता है। यानी कि जॉन केपलर का आइडिया सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेबल है रिगार्डिंग दी शेप ऑफ अवर सोलर सिस्टम और हमारी अर्थ कैसे घूमती है। अब अभी तक तो मैंने ये बातें बोल दी। अब आपको अपने नोट्स में क्या लिखना है? हेडिंग डालो यूनिवर्स, नोटबुक के ऊपर चिट्टा गोरा पेज होना चाहिए और काला काला लिखा होना चाहिए, सोना मस्त बढ़िया वाला। हेडिंग डालो टोलोमी, हेडिंग नहीं मतलब पहला पॉइंट डालो टोलोमी और लिखो टोलोमी गेव ना सबसे पहले वो बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी वाज गिवन बाय एडवर्ड लेमेटर। एक बात तो ये, अब आप जिंदगी में कभी ना कभी कोई किताब भी तो ओपन करेंगे ना, तरुण गोयल, लूसेंट, फलाना ढिमका, कोई भी। बट अगर आप बच्चे ज्योग्राफी में शौक आपको पड़ गया तो मैं आपको एक किताब रिकमेंड करूंगा। एक किताब मैंने भी लिखी है बट अभी वो टाइप हो गई है मार्केट में, अभी तक नहीं ला पाया क्योंकि लॉकडाउन की वजह से वो नहीं पब्लिश नहीं कर पाया। मैं कब की लिखी है, इवन के लॉकडाउन से पहले ही। बट अभी तक अभी आप अगर बुक खरीदना चाहते हो तो एक किताब आती है महेश कुमार बर्नावल। पौंडीचेरी में आईपीएस ऑफिसर है ये बंदा, अभी एट प्रेजेंट है, यूपी का है। इस बंदे ने ज्योग्राफी की किताब लिखी है, बहुत प्यारी किताब है, कलरफुल बुक है और जबरदस्त। इवन के ये किताब आईएएस और केएस के प्रीलिम्स लेवल तक की किताब है, बहुत अच्छी, आपको मजा आएगा किताब देखते ही। जनरली मुझे किताबें अच्छी नहीं लगती और जो किताब मुझे अच्छी लग जाती है वो सबको अच्छी लगती ही लगती है क्योंकि मेरी चॉइस ही किताबों को लेके ऐसी है। आपको मैं बताऊं, मैंने आज तक कोई ये लूसेंट की किताब, तरुण गोयल की किताब, मनोहर पांडे की किताब मैंने आज तक कोई नहीं पढ़ी, ना ही कभी खरीदी। हाँ कहीं पे मुझे मिल जाए पढ़ी हुई तो मैं उठा के ले आता हूँ, फ्री में है, बट मैंने खरीदी नहीं कभी ये किताब। हाँ महेश कुमार बर्नवल की किताब मैंने खरीदी और एक बार कोई ले गया और फिर दूसरी बार फिर से खरीदी, बहुत अच्छी बुक है, ये ले लेना कभी अगर टाइम मिला तो मैं बोल रहा था कि आपको नोटबुक पर लिखना क्या है। पॉइंट नंबर 1, बिग बैंग थ्योरी वाज गिवन बाय एडवर्ड लेमेटर। अब क्या यूनिवर्स के ओरिजिन की एक ही थ्योरी है? नहीं, पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी है और स्टेडी स्टेट थ्योरी है, ढेर सारी थ्योरीज हैं। बट आपको बिग बैंग थ्योरी याद रखना है क्योंकि ये वाइडली एक्सेप्टेबल है और पेपर में पूछी जाती है। अच्छा, आप मुझे व्हाट्सएप पे ये भी बताइए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूं। दूसरे नंबर पे फिर अब यूनिवर्स बन गया तो टोलोमी का लिखो, टोलोमी गेव जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक का मतलब होता है सेंटर में अर्थ है। निकोलस कॉपरनिकस ने दी हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। टाइको ब्रेही का कुछ नहीं लिखना क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं कहा। तारीख गवाह है कि जिस बंदे ने कोई काम नहीं किया उस बंदे का नाम तारीख की किताबों में लिखा नहीं जाता। जॉन केपलर लिखो, उसके बाद लिखो जॉन केपलर गेव एलिप्टिकल आइडिया ऑफ सोलर सिस्टम और लिखो जॉन केपलर गेव प्रेजेंट मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम। ऐसे करके बात आई हमारे सोलर सिस्टम पे। किस पे बात आई? सोलर सिस्टम। अब पहले वाली सारी चीजें मिटा दो और हेडिंग डालो सोलर सिस्टम। क्या हेडिंग डालो? सोलर सिस्टम। और सोलर सिस्टम से ऊपर भी हेडिंग डालो जियोग्राफी। पहले यूनिवर्स डाला था हेडिंग, अब डालो हेडिंग जियो और साथ में ग्राफी। जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफी का मतलब होता है, आपके जहन में आ रहा है स्टडी, ऐसा नहीं है, लॉजी को बोलते हैं स्टडी। ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। ग्राफी का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिप्शन। तो जियोग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। ज्योग्राफी का क्या मतलब होता है? डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। अब
अर्थ को सबसे पहले डिस्क्राइब किसने किया था? ज्योग्राफी लिख दिया। अब पॉइंट नंबर 1, देखो जैसे यहाँ पे है ना ये पॉइंट बने हुए, इसी तरह के पॉइंट आप भी बनाना। नोटबुक की बात कर रहा हूं, थोड़ा नोटबुक और बाकी मैं ज्यादातर नोट का इस्तेमाल करूंगा, बट कुछ एक लिखना भी पड़ेगा। एक बंदा है जिसका नाम है हिकैटियस, HECATAEOUS, हिकैटियस। कहीं कहीं किताबों में लिखा है हिकैटियस इज नोन एज फादर ऑफ ज्योग्राफी, और कई किताबों में लिखा है इराटोस्थेनियस इज नोन एज फादर ऑफ ज्योग्राफी। अब यहाँ पे हम इसको पहले ठीक करते हैं कि एरर क्या है। लूसेंट की किताब में लिखा है हिकैटियस इज नोन एज फादर ऑफ ज्योग्राफी। तरुण गोयल या दूसरी महेश कुमार बर्नवल ने लिखा है इराटोस्थेनियस। माजिद हुसैन ने लिखा है इराटोस्थेनियस। पेपर में कभी आएगा दोनों नाम होंगे तो क्या करना है? तो सुनो, हिकैटियस बंदे ने सबसे पहले ग्राफ ड्रा किए थे, और ग्राफ में इन्होंने सी बनाया था, मेडिटेरियन सी बनाया था, स्ट्रेट्स बनाए थे, चीजों को ग्राफ की मदद से रिप्रेजेंट किया था एक किताब में। उनकी किताब का नाम था जस्ट पीरियोडस, PERIDOUS। आप लिखो, हिकेटियस wrote a book just JUSI, just periodus। हिकेटियस wrote a book just नहीं, JUS है खाली, just periodus। और इस किताब में इन्होंने ड्रॉ किया था मेडिटेरियन सी को, इस किताब में इन्होंने ड्रॉ किया था स्ट्रेट्स को। अब स्ट्रेट क्या होता है इसको भी डब्बे में रखना, मैं आपको बताऊंगा। चैनल क्या होता है, इस्थमस क्या होता है, बे क्या होता है, पेनिनसुला क्या होता है, ढेर सारी चीजें ज्योग्राफी की टर्मिनोलॉजी पढ़ाऊंगा। ये बात सबसे पहले हिकेटियस ने बोली थी, इसलिए हिकेटियस को बोला जाता है फादर ऑफ ज्योग्राफी। क्या बोलते हैं इनको? फादर ऑफ ज्योग्राफी। बट इनके कुछ साल बाद एक बंदा आया जिसका नाम था चाचा इराटोस्थेनियस। इन्होंने पहली बार टर्म दी थी जियोग्राफी, और इन्होंने बोला था डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इज नोन एज ज्योग्राफी। इसलिए इराटोस्थेनियस को भी बोला जाता है फादर ऑफ ज्योग्राफी। हु इज नोन एज फादर ऑफ ज्योग्राफी? हिकेटियस को भी, इराटोस्थेनियस। अब आप सोच रहे होंगे, अच्छा एक बार, इराटोस्थेनियस ने पहली बार मैप भी ड्रॉ किया था इंडिया का, और इराटोस्थेनियस ने पहली बार सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ भी बताया था, अर्थ का सरकमफ्रेंस कितना है। अब आप सोच रहे होंगे मास्टर जी, अगर पेपर में आ गया हु इज नोन एज फादर ऑफ ज्योग्राफी, हिकेटियस भी हुआ, इराटोस्थेनियस भी हुआ, तब कहां जाना है? किसकी मां को मासी बोलना है? किसी को नहीं बोलना है। आपको आंख करनी है बंद और हिकेटियस के ऊपर लगाना है टिक। एनडीए में एक बार आया हुआ सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ ज्योग्राफी, तो हिकेटियस। अगर हिकेटियस नहीं होंगे तो आंसर होगा इराटोस्थेनियस। यहां तक ठीक है। उसके बाद अगर हम और आगे पढ़ें तो एक बंदा है कार्ल रिटर, जिसको फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं, और भी ढेर सारी चीजें हैं, बट अभी हमारे लेवल तक इतनी चीजें हैं। फादर ऑफ ज्योग्राफी, अच्छा जस्ट पीरियोडस किताब किसने लिखी? तो हिकेटियस ने। ज्योग्राफी टर्म और अर्थ का सरकमफ्रेंस किसने कैलकुलेट किया पहली बार? तो इराटोस्थेनियस ने। इन्होंने पहली बार टर्म ज्योग्राफी दी थी। द टर्म ज्योग्राफी वाज गिवन बाय इराटोस्थेनियस। अभी तक मैंने जितनी बातें बोली हैं ये आपको अपनी नोटबुक पे लिखनी थी, लिख दी आपने। जियोसेंट्रिक थ्योरी, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, फलाना ढिमका, ये सारी का बातें लिख दी हो आप वहां पे। अब आप आ जाओ जो आपको हमने नोट्स दिए हैं, मैं एक एक करके पढ़ता हूं एक बार। स्टडी ऑफ अर्थ इज नोन एज ज्योग्राफी, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं, खुदा गवाह है इस बात का, तारीख गवाह है, इतिहास के पन्ने गवाह हैं, और आपके सामने जो किताब है चिल्लाह चिल्लाह के बोल रही है कि मास्टर जो बोल रहा बात सच बोल रहा। ये लिखा देखो, स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। कुछ शक है इसमें?
अब उसके बाद दूसरे नंबर पे लिखी कॉस्मोस का लिखा, तो इसको छोड़ दो। कॉस्मोस का मतलब होता है एनीथिंग रिलेटेड विद स्पेस इज नोन एज कॉस्मोस। का लिखा, इसको रहने दो। अब छोटी मोटी बातें ये तो सबको पता है। हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है? तो हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। अभी जो मैं चीजें आपको पढ़ा रहा हूं इसको बोलते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। अगर मैं बात करूं एसएससी सीजीएल की, तो उसमें आते हैं 4 सवाल आते हैं, 4 से 5 सवाल आते हैं इंडियन ज्योग्राफी के, एक सवाल आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी का। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी में हो सकता है प्लेनेट से पूछे, ओशन से पूछे, सीज से पूछे, कुछ भी पूछ सकता है। इंडियन ज्योग्राफी में पूछते हैं भाई हमारे इंडिया के बारे में बताओ, इंडिया की सॉइल बताओ, इंडिया के माउंटेन बताओ, पासेस बताओ, पीक्स बताओ, रिवर्स बताओ, और ढेर सारी चीजें पढ़ेंगे हम। तो पहले मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में हल्की हल्की बातें आपको बताऊंगा, क्योंकि ये 1 नंबर के लिए आती हैं और ये सारा फैक्ट है, इसमें कंसेप्ट नहीं है। हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है? मिल्की वे। गैलेक्सी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टार। हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी, हमारी मिल्की वे के पास जो गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमीडा, यानी कि जो हमारी गैलेक्सी है। अच्छा, आप गूगल पे जरा सर्च करना मिल्की वे, तो आपको इस तरीके की स्पाइरल सी गैलेक्सी। अच्छा, हमारी गैलेक्सी का नाम तो मिल्की वे है, और यहाँ कहीं लिखा होगा, अगर है तो नहीं लिखा। हमारी गैलेक्सी की शेप अगर पूछी जाए, हमारी गैलेक्सी की शेप कैसी है, तो स्पाइरल शेप है। अच्छा, ये भी बता दूं, मिल्की वे को सबसे पहले किसने देखा था? तो ये मुझे याद आ रहा, 640 एडी में गैलीलियो ने देखा था इसको। GLALIO, गैलीलियो गैलीलियाई। ये भी एक बार सीजीएल में पूछा हुआ, मुझे याद आ गया। तो आपको पता है गैलीलियो को जहर दिया गया था कि भाई इसने कहा है कि जमीन फ्लैट है, बट बाइबल में तो ना, सॉरी, गैलीलियो ने कहा था कि जमीन स्फेरिकल है, बट बाइबल में तो लिखा है कि जमीन फ्लैट है। तो गैलीलियो ने बाइबल के अगेंस्ट बोला है, तो लिहाजा इसको जहर दिया जाए। और जब गैलीलियो को जहर दिया जा रहा था तो ये हंस रहा था, और मैं वहीं था खड़ा हुआ। मैंने बोला चाचा, अब आप सोचना मत कि मास्टर लंबी लंबी फेंक रहा, मास्टर तो मोदी का छोटा भाई लग रहा, फेंक रहा लंबी लंबी। अरे हम सही बोल रहे। गैलीलियो के पास हम बैठे थे, हमने बोला चाचा आपको बुरा नहीं लग रहा ये लोग आपको मारने जा रहे? और गैलीलियो ने मेरे पीठ पे हाथ रखा और मुझे बोला मास्टर गवाह रहना, जब जब बच्चा 9th क्लास में गैलीलियो के लॉज नहीं पढ़ेगा वो 9th क्लास पास नहीं होगा, और एक दिन आप मेरा नाम बच्चों को पढ़ाओगे कि मिल्की वे को सबसे पहले किसने देखा, तो तब आप बोलोगे गैलीलियो ने देखा। गैलीलियो एक सोच है, एक थिंकिंग है, एक आइडियोलॉजी है जो हमेशा जिंदा रहेगी। ये कोई इंसान नहीं है जो मर जाएगा। तो आज मुझे याद आ रही उसकी वो बातें, हम इकट्ठे बैठ के खाना खाया करते थे, जिसको 640 एडी की बात कर रहा हूं, तब हम जरा छोटे हुआ करते। चलो ठीक। नियरेस्ट गैलेक्सी हमारी जो मिल्की वे के पास है उसका नाम है एंड्रोमीडा, ये गैलेक्सी का नाम है, पेपर में आता है, ठीक है। उसके बाद स्टार ऐसी चीजें होती हैं जिनकी अपनी लाइट हो। गैलेक्सी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार। नियरेस्ट स्टार फ्रॉम सन, हमारे सूरज के सबसे पास वाला स्टार कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ये स्टार का नाम है जो हमारे सूरज के पास है। और कॉस्मोस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज या रिलेटेड टू स्पेस, कोई भी चीज गैलेक्सीज के रिलेटेड। अब मैं आपको इसको ये यहाँ फिगर से बता, इमेज से बताता हूँ। ये लोग हम हैं, ये हमारी अर्थ है, और ये सूरज है बीच में, फिर ग्रुप ऑफ, ये सब उनको बोलते हैं गैलेक्सीज, और उनसे बड़ा होता है कॉस्मोस, यानी कि अर्थ से बड़ा सूरज, सूरज से बड़ी गैलेक्सीज, गैलेक्सी से बड़ा कॉस्मोस, ऐसे, ठीक है। और यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं लाइट ईयर में। लाइट ईयर मतलब यूनिट ऑफ डिस्टेंस, जो लंबा डिस्टेंस, यानी कि एक साल में सूरज से जमीन पे कितनी लाइट आती है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, उस डिस्टेंस को बोलते हैं लाइट ईयर। लार्जेस्ट यूनिट टू मेजर डिस्टेंस, डिस्टेंस को मेजर करने का सबसे बड़ा यूनिट पारसेक होता है, और एक पारसेक 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। लाइट ईयर को आपको बात याद रखनी, यूनिट ऑफ डिस्टेंस होता है। यहां तक बातें पता चल गई आपको। अब देखिए
अभी 1-2 दिन आपको ज़रा ज्योग्राफी टफ लगेगी क्योंकि मैं गैलेक्सीज के बारे में बात करूंगा, सोलर सिस्टम के बारे में बात करूंगा, तो ये पहले मैं ऑफलाइन में ये नहीं पढ़ाया करता था। अब ये यहाँ मैं पढ़ाऊंगा तो आपको हल्का सा ये मुश्किल लग सकता है, बट जब मैं स्टार्ट करूंगा इंडियन ज्योग्राफी, यानी कि जब मैं बात करूंगा हमारे इस इंडिया के बारे में, तो तब आपको ज्योग्राफी बहुत अच्छी लगने लगेगी और आपका ये फेवरेट सब्जेक्ट होगा। इवन कि मेरा भी ये फेवरेट सब्जेक्ट, आई लव टीचिंग ज्योग्राफी। धीरे धीरे हम चीजों को स्ट्रीमलाइन करेंगे और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, अब सब कुछ आपको नोट्स पे है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। And prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you.